ब्राह्मण हुक्मरान पर इसकी जिंदगी की आखिरी रात बहुत गरां गुजरी थी। वो अपने तन्हा कमरे में आसूदा जज्बातों और प्यासी तमन्नाओं का मातम कर रहा था। हाय लज़्ज़त व निशात में डूबी हुई ये पुरखुमार जिंदगी, ये तख्त, ये ताज, ये दस बदस्ता गुलामों की लंबी कतारें, ये सफ बसफ हजारों सिपाही, ये लिबास, ये नवादिरात के जखीरे, ये सीम व ज़र के अंबार, क्या सब कुछ फना हो जाएगा? राजा जयपाल ने खुद कलामी के से अंदाज में कहा, नहीं, कुछ भी फना नहीं होगा। मौत को बस तेरी जरूरत है जयपाल। ब्राह्मण हुक्मरान खुद ही अपने सवालों का जवाब दे रहा था। ये बेवफा दुनिया यूं ही रहेगी, यही निशात खेज हंगामे होंगे, यही लज़्ज़त आमेज तमाशे होंगे, बस एक तू ही नहीं होगा जयपाल। पंजाब के फरमा रवा ने एक आहे सर्द खींची। उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ और फिर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अफसोस आए थे दुनिया में इसके लिए, कोई ऐसे भी दुनिया से रुखसत होता है। यकायक जयपाल चीखने लगा, ए ईश्वर, तूने ये क्या कर दिया? मैं तो इस जमीन पर तेरा पैगाम लेकर आया था। क्या तूने नहीं देखा? क्या मैं तेरे इस पैगाम को लेकर बस्ती बस्ती फिरा, घर घर पहुंचा, तुझे मंदिरों में सबसे ऊंचे मकाम पर बिठाया और फिर तूने मुझी को इतनी पस्तियों में उतार दिया। ब्रह्मा की मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम औलाद के साथ ये सलूक भगवान, तूने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। एक पुजारी की खिदमात का इतना भयानक सिला। राजा जयपाल को अपने मजालिम याद नहीं थे, बस वो भगवान और देवताओं की बेरहमी की शिकायत कर रहा था और दीवानों के आलम में दीवारों से सर टकरा रहा था। फिर जब वहशत का ये दौर कुछ कम हुआ तो अचानक जयपाल के जहन में एक तेज बरकी लहर दौड़ी और ब्राह्मण हुक्मरान अपनी मखसूस निश्चितगाह से निकलकर खुफिया इशरत कदे में जा पहुंचा, जिसमें कैफुनिशात के तमाम असबाब जमा थे। और इसी इशरत कदे के सबसे ज्यादा आरास्ता कमरे में गुज़िश्ता 30 साल से सुमित्रा अरमगाना शिराजी ऐश और इशरत की भरपूर जिंदगी गुजार रही थी। अमीर सुब्तगीन से 2 बार शिकस्त खाने के बाद सुमित्रा ने कोशिश की थी कि किसी तरह वो जयपाल की मुमलिकत से निकलकर कहीं और चली जाए। वो बदकार औरत हर कीमत पर अमीर सुब्तगीन से इंतकाम लेना चाहती थी, मगर जब इसे अंदाजा हो गया कि जयपाल इसके ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना कर सकेगा तो किसी दूसरे ताकतवर हुक्मरान का दामन थाम लेने की तदबीरें करने लगी। मगर जयपाल एक अय्यार हुक्मरान था। इसने बड़ी राजदारी के साथ सुमित्रा अरमगाना शिराजी को अपनी दाइश्ता बना कर रख लिया था, जबकि सुमित्रा जयपाल से मुतालबा करने लगी कि वो इसे रियाया के सामने न सिर्फ अपनी कानूनी बीवी का दर्जा दे बल्कि महारानी का एजाज भी बख्शे। लेकिन जयपाल हर बार यही कहता रहता कि जब तक वो महमूद को शिकस्त देकर अपना खोया हुआ वकार हासिल नहीं करेगा, इस वक्त तक सुमित्रा की इस ख्वाहिश की तकमील मुमकिन नहीं थी। सुमित्रा इंतहाई हालत जबर में अपनी जिंदगी के दिन गुजारने लगी थी, मगर दिल ही दिल में जयपाल की मौत की भी दुआएं मांग रही थी। फिर जब राजा जयपाल ने कई साल की जंगी तैयारियों के बाद महमूद पर हमला किया तो सुमित्रा की खूबसूरत आंखों में वही ख्वाब दोबारा रोशन हो गया। सुब्तगीन ना सही, उसका बेटा सही, मैं महमूद के खून से ही अपनी प्यास बुझा लूंगी। सुमित्रा ने बड़े नाज़ो अंदाज और पुरजोश जज्बातों के साथ जयपाल को मुहाज़ जंग की तरफ रवाना करते हुए कहा था, मगर इस बार भी सुमित्रा का ख्वाब रेजा रेजा होकर बिखर गया था। फिर जब हिंदुओं के मजहबी कानून ने जयपाल के लिए आग की सजा तजवीज की तो सुमित्रा ने चैन की गहरी सांस ली। अब इसे यकीन था कि वो जयपाल के तवील कैद से रिहाई हासिल करके किसी दूसरे ताकतवर हुक्मरान का इंतखाब करके इसे महमूद के खिलाफ भड़काएगी। अगरचा सुमित्रा की उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो अब भी जवान नजर आती थी। सुमित्रा और आज़ादी के दरमियान सिर्फ एक रात का वक्फा हायल था। वो मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी में खोई हुई थी कि अचानक जयपाल खलवत कदे में दाखिल हुआ। ब्राह्मण हुक्मरान के चेहरे से वहशत बरस रही थी। सुमित्रा ने बड़े नागवार अंदाज में शौहर की तरफ देखा। जयपाल की आमद ने इसके ख्वाबों का तसलसल तोड़ दिया था। सुमित्रा, क्या तुझे नहीं मालूम कि तेरा प्राणनाथ कल दुनिया से रुखसत हो रहा है? राजा जयपाल ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा। मालूम है सम्राट। सुमित्रा ने मसनूई तौर पर अपने लहजे को गमगीन बनाने की कोशिश की, मगर एक कमजोर औरत इस होनी को कैसे टाल सकती है? तू मेरी मौत के गम में अपना गिरबान तो चाक कर सकती थी। जयपाल ने सुमित्रा अरमगाना की बात को झुठलाते हुए कहा, तुझे पता नहीं कि कल का सूरज तुलू होते ही तू एक मुसीबत ज़दा बेवा बनकर रह जाएगी। मैं क्या कर सकती हूँ सम्राट, मेरी तकदीर में यही लिखा था। सुमित्रा ने बड़ी अयारी के साथ अपने चेहरे पर विचारगी किसी कैफियत तारी करते हुए कहा, तू झूठ
बोलती है सुमित्रा, तुझे मेरी मौत का कोई गम नहीं है। जयपाल सुमित्रा के किसी बहानासाजी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। तेरा चेहरा बता रहा है कि तूने मेरी शिकस्त के बाद अपनी आंखों में नए ख्वाब सजा लिए हैं। नहीं सम्राट, ये आपकी गलतफहमी है। सुमित्रा ने ब्राह्मण हुक्मरान के तेवर पहचान लिए थे, इसलिए खुशामदाना लहजे में बोल रही थी। इस जमीन में मुझसे ज्यादा बदनसीब औरत और कौन होगी कि रात गुजरते ही इसका सुहाग छीन लिया जाएगा और फिर आखिरी सांस तक वक्त की दी हुई ठोकरें और रुसवाई ही इसका मुकद्दर होंगी। मगर ये सब कुछ इस वक्त होगा जब तू जिंदा रहेगी। अचानक जयपाल मुस्कुराने लगा, लेकिन इसकी मुस्कुराहट बड़ी सफाकाना थी, जैसे कोई दरिंदा अपने शिकार करीब पाकर आसूदगी का मुजाहरा कर रहा हो। आप क्या कहना चाहते हैं सम्राट? सुमित्रा अपने शौहर की बातों का मफहूम समझकर लरजने लगी। मैं फैसला कर चुका हूँ कि कल तुझे भी मेरे साथ इस दुनिया से जाना पड़ेगा। ये कहकर राजा जयपाल अपने बिस्तर पर तराज हो गया और सुमित्रा को हुक्म दिया कि वो इसके लिए शराब नोशी का एहतमाम करे। ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात है और मैं इस रात को इस कदर निशात खेज बनाना चाहता हूँ कि फिर सीना सोज में कोई हसरत बाकी ना रहे। सुमित्रा बहुत देर तक रोती रही, मगर उसकी फरियादें सुनने वाला कोई नहीं था। आखिर इसे एक फरमारवा के हुक्म पर अमल करना ही पड़ा कि इसके सिवा कोई चारा नहीं था। जयपाल शराब पीता रहा और सुमित्रा इसके कदमों से लिपटी अपनी जिंदगी की भीख मांगती रही। जब शराब के असर से जयपाल के असाब किसी कदर पुरसुकून हुए तो इसने खुमार आलूद नजरों से इस औरत की तरफ देखा जो राजदान हल्कों की नजर में ब्राह्मण हुक्मरान की दाइश्ता थी और मंदिर के पुजारी की निगाह में बीवी के वही एक तन्हा इंसान इसकी शादी का गवाह था। सुमित्रा, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। राजा जयपाल ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, मैं तुझे अपने बाद किसी दूसरे के इशरत कदे की जीनत बनने के लिए नहीं छोड़ूंगा। सुमित्रा ने अपनी मोहब्बत का वास्ता दिया तो राजा जयपाल और भी बेरहम नजर आने लगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि तू सारी दुनिया के सामने मेरी मोहब्बत का सबूत पेश करे। ये मेरी मोहब्बत ही तो है कि मैंने आपकी खातिर अपनी पूरी जिंदगी किसी मुजरिम की तरह एक गोशा गुमनामी में गुजार दी। सुमित्रा ने पुरजोश लहजे में अपनी वफा की दलील पेश की थी, मगर फिर भी इसे यकीन नहीं था कि जयपाल इसकी दलील से मुतमईन हो जाएगा। ये मोहब्बत नहीं, महज एक तिजारत थी। जयपाल बड़े बेरहमाना अंदाज में मुस्कुराया, जब गजनी के बाजार में तेरी कोई मांग नहीं रही तो फिर तू पंजाब के बाजार में चली आई। ब्राह्मण हुक्मरान इंतहाई दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा था। तुझे खूब मालूम था कि इस इलाके के सबसे बड़े ताजिर हम हैं, तो फिर तूने अपनी कीमत बताई और हमने सबसे बड़ी बोली लगाकर तुझे खरीद लिया। बस इससे ज्यादा तेरी कोई हैसियत नहीं। और ये शादी? सुमित्रा पागलों की तरह जयपाल का मुंह देखने लगी। ये नाटक तो तुझे मुतमईन करने के लिए रचाया गया था। जयपाल ने वहशाना अंदाज में कहका लगाते हुए कहा, ये शादी तो सिर्फ इसलिए की गई थी कि तेरा मजहब बदल कर तुझे अपने देवताओं के आगे झुका दूं। मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। जयपाल अपने आखिरी वक्त में सुमित्रा के सामने बेनकाब हो रहा था। ये मेरा सबसे बड़ा कारनामा है कि मैंने एक मुसलमान औरत को हिंदू धर्म इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। परलोक में जब मेरा ये कारनामा पेश किया जाएगा तो भगवान खुश होकर मेरे सारे गुनाह माफ कर देंगे और मुझे मुक्ति हासिल हो जाएगी। मगर मैं तो कभी मुसलमान थी ही नहीं। सुमित्रा ने एक और दलील पेश की कि शायद इस तरह इसे आग के अजाब से छुटकारा मिल जाए। मैं तो रोजे अव्वल से आग की पुजारी हूँ और आज भी भड़कते हुए शोलों की परस्तिश करती हूँ। राजा जयपाल सुमित्रा की इस दलील पर चौंक उठा, मगर फौरन ही अपनी खिफत मिटाने के लिए बोला, इससे क्या होता है? तू मुसलमानों के देश से आई थी, तेरा नाम तो मुसलमानों जैसा था। भगवान सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। वो हर हाल में मेरे इस अमल को कबूल कर लेंगे और मुझे सारे अजाबों से निजात दे देंगे। सुमित्रा की कोई दलील, कोई मिन्नत काम नहीं आई। वो सारी रात जयपाल के सामने गिरा गुजारियां करती रही और ब्राह्मण हुक्मरान सुमित्रा की जान गुदीजा फरियादों से बेनियाज होकर शराब पीता रहा। सुबह होते होते मौत के खौफ ने सुमित्रा को नीम जान बना दिया था। अपने अमाल की सजा पाने से पहले जयपाल ने गुस्ल किया और फिर गीता के अश्लोक पढ़ता हुआ आग के हसार की तरफ रवाना हो गया। इसके पीछे पीछे सिपाही सुमित्रा और इसके बूढ़े बाप असद शिराजी को भी खींचे हुए ले जा रहे थे। वो दोनों मुनाफिक और मुर्तिद आग के हसार के करीब खड़े हुए हजारों मकामी बाशिंदों को देखकर चीख रहे थे, भगवान के लिए हमें बचा लो, हम सम्राट के कहर से पनाह मांगते हैं। राजा जयपाल का बेटा आनंद पाल और रियासत के दूसरे मंत्री हैरत से असद शिराजी और इसकी बेटी अरमगाना को देख रहे थे। वली-ए-अहद सल्तनत और कुछ वजीर इस राज से तो वाकिफ थे कि ये बाप बेटी अपना मजहब तर्क करके हिंदू धर्म इख्तियार कर चुके हैं, मगर कोई भी शख्स इनकी गिराहुजारियों का सबब नहीं जान सकता था और किसी को ये भी खबर नहीं थी कि इन दोनों को आग की तरफ क्यों ले जाया जा रहा है। आतिशी हसार के नजदीक पहुंचकर जयपाल ठहर गया।
और 3 दिन से भड़कती हुई आग के इन सुर्ख शोलों को देखने लगा जो किसी जहरीले नाग की जबान की तरह इसकी तरफ लपक रहे थे। मौत के खौफ से जयपाल का दिल डूब रहा था, चेहरा धुआं हो गया था और पांव लरजने लगे थे, मगर इसे हजारों तमाशाइयों की मौजूदगी का एहसास करके फौरन ही संभल जाना पड़ा। जयपाल रियाया के सामने शर्मनाक बुज़दिली का मुजाहरा करना नहीं चाहता था। ब्राह्मण हुक्मरान ने आग में कूदने से पहले अपने बेटे और वली अहद सल्तनत आनंद पाल को करीब बुलाया, फिर सरगोशी के से अंदाज में मुख्तलिफ वसीयतें करने लगा। अगरचा आनंद पाल को हुकूमत मिलने की बेअंदाजा खुशी थी, लेकिन मजहब व कौम के हवाले से इसे बाप की शिकस्त का सदमा भी था। सम्राट, मैं आपके बाद महमूद को तयशुदा खराज नहीं दूंगा। आनंद पाल ने गजबनाक लहजे में कहा, अगर मैं आपका बेटा हूँ तो इस शिकस्त का कर्ज ज्यादा दिन तक मेरे कांधों पर नहीं रहने दूंगा। बहुत जल्द किसी मुहाज पर इससे मेरा मुकाबला होगा और आप स्वर्ग में रहकर अपनी आंखों से ये मंजर देखेंगे कि मैंने महमूद से आपकी जिल्लत और बर्बादी का इंतकाम ले लिया है। नहीं मेरे बेटे, जयपाल ने शिकस्ता लहजे में कहा, तेरे जज्बातों का ये उबाल राजनीति के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। बेशक तुझे तमाम उम्र हालत इंतकाम में जिंदगी बसर करनी होगी, मगर इस तरह के किसी पर तेरे दिल का राज ना खुल सके। राजा जयपाल मरते मरते बेटे को अय्यारी का आखिरी सबक सिखा रहा था। तू महमूद को नहीं जानता आनंद पाल, मैंने इसे 2 बार मैदान जंग में देखा है। वो एक खौफनाक भेड़िया है। अगर तुझसे ये हमाकत सरजद हो गई तो एक दिन वो तेरा भी खून पी जाएगा। जयपाल के दिल में गजनी के सुल्तान के लिए शदीद नफरत पोशीदा थी। इसे पाबंदी से खिराज देते रहना और साथ ही साथ तात और फरमाबरदारी का दम भी भरते रहना। अगर जरूरत महसूस हो तो कदमों में भी झुक जाना, लेकिन मौका मिलते ही इसकी पुश्त में खंजर उतार देना। वो सामने की जंग में किसी से शिकस्त नहीं खाएगा, बस इसे पीछे से ही हलाक किया जा सकता है। तू महमूद का करीबी दोस्त बनने की कोशिश करना। जब वो तेरी दोस्ती पर एतबार करने लगे तो इसे फरेब देकर मौत के हल्के तक खींच लाना और फिर इसे इसी तरह आग में जलाना जैसे मैं जल रहा हूँ। ये कहते कहते जयपाल की आंखों में आंसू आ गए। और अगर तू इसे आग में ना जला सके तो कम से कम अपने आप पर मेरी शिकस्त का इंतकाम फर्ज कर लेना। ऐसा ही होगा सम्राट। आनंद पाल ने अपना सर बाप के कदमों में रख दिया। शाबाश मेरे बेटे, जयपाल ने लरजती हुई आवाज के साथ कहा, वक्त बहुत कम है इसलिए मेरी बातें बहुत गौर से सुन। मैं तुझे क्या क्या बताऊं कि महमूद ने मुझे किस किस अंदाज से जलील किया है। ऐसी रुसवाई तो किसी हुक्मरान के हिस्से में नहीं आई होगी। इतना कहकर जयपाल ने अपनी दागदार पेशानी की तरफ इशारा किया और इस तहरीर गुलामी की तफसील बताई जो महमूद ने गजनी में ब्राह्मण हुक्मरान से लिखवाई थी। इस इंकशाफ पर आनंद पाल के दिलो तमाग इस आग की तरह जल उठे जो राजा जयपाल को सजा देने के लिए भड़काई जा रही थी। देवताओं की कसम, मैं इसे एक दिन इसी आग की खुराक बनाऊंगा। आनंद पाल ने एक बार फिर बाप के पांव छूते हुए कहा, बेटे ताकत के नशे ने मुझे अंधा कर दिया था। जयपाल ने अपने सीने पर हाथ रखकर एक आहे सर्द खींची। काश मैं सब्र और होश से काम लेता और महमूद को दूसरे हथियारों से जेर कर सकता। सम्राट, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आनंद पाल ने सवालिया नजरों से बाप की तरफ देखा। मैंने 2 बार लाखों सिपाहियों की ताकत पर भरोसा किया, मगर एक मर्तबा भी औरत और दौलत की ताकत को नहीं आजमाया। जयपाल ने कफ़े अफसोस मलते हुए कहा, महमूद और इसके साथी हसारों में रहने वाले हैं। इन्हें दौलत के वो जखीरे हासिल नहीं जो हिंदुस्तान की जरखेज जमीन से कदम कदम पर फूटते रहते हैं। पंजाब का हुक्मरान अपने आखिरी वक्त में बेटे को सियासत का एक नया सबक पढ़ा रहा था। दौलत के ये जखीरे महमूद और इसके सिपाहियों को ऐशो इशरत में मुब्तला करके बुज़दिल और नातावाना बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे दुश्मन रक्स और मौसीकी की लज्जतों से भी नाशना हैं। अगर एक बार इनकी खलवतों में हुस्न बेइजाब दाखिल हो गया तो गजनी के मोहल्लात में चंग और रबाब की कैफ आवर सदाएं गूंजने लगेंगी तो मुसलमानों के लो देते हुए सीने राख की तरह सर्द हो जाएंगे और ताबनाक शमशीरों को दुनिया परस्ती का जंग खा जाएगा। तुम इनके चट्टानों की तरह तने हुए आसाब को शराब के असर से बोझल कर देना। इनके किनात पसंद जज्बातों को दौलत के जहरीले राग सुनाना और शर्म व हया के बोझ से इनकी झुकी हुई आंखों को लब और रुखसार की आग में जला देना। इसके सिवा मुसलमानों को शिकस्त देने का कोई तरीका नहीं। आनंद पाल ने बहुत गौर से शिकस्त खोरदा बाप का हिदायतनामा सुना और इसकी आंखों में अयारियों का धुआं भर गया। फिर इसके बाद जयपाल ने अपने मंत्रियों को तलब किया
किया और सुमित्रा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये फरेबकार औरत मुसलमानों की जासूसा है, इसने हिंदू धर्म इख्तियार करके मुझे बड़ा धोखा दिया है। तमाम मंत्री हैरत से सुमित्रा की तरफ देखने लगे, जो इंतहाई खौफ और दहशत में मुब्तला होने के बावजूद खूबसूरत नजर आ रही थी। मैंने देवताओं को खुश करने के लिए इससे खुफिया शादी की थी, मगर ये दर पर्दा मेरी तमाम जंगी तैयारियों की खबर गजनी पहुंचाती रही। जयपाल झूठ बोल रहा था, भगवान की सौगंध, ये मुझ पर सरासर इल्जाम है। सुमित्रा एक बार फिर पूरी ताकत से चीखी, मुझे आज भी अहले गजनी से और दुनिया के तमाम मुसलमानों से शदीद नफरत है। मैं सम्राट की कानूनी बीवी हूँ, मुझे आग में जलाने के बजाय मेरा हक दो, मेरे साथ इंसाफ करो, तुम्हें देवताओं का वास्ता, बस यही इंसाफ है कि मेरे साथ इसे भी भड़कती हुई आग में झोंक देना। जयपाल ने अपना फैसला सुनाया और तमाम मंत्रियों ने इस तरह गर्दनें झुका दी जैसे आकाश से देवताओं का हुक्म नाजिल हो रहा हो। मुख्तसर से सकूत के बाद जयपाल बूढ़े असद शिराजी की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो ज़ारो कतार रो रहा था और हाथ जोड़ जोड़ कर ब्राह्मण हुक्मरान से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। ये इस अय्यार औरत का बाप है जिसकी फितना अंगेजियां शुमार नहीं की जा सकती। जयपाल ने बड़ी हकारत से असद शिराजी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा माहिर नजूमी कहता है, मगर सब कुछ हार जाने के बाद मुझ पर इसकी हकीकत जाहिर हुई। ये भी गजनी का जासूस है, मगर इसने मुझे धोखा देने के लिए हिंदुओं का लिबादा ओढ़ लिया था। मैंने इसके ज्ञान पर अंधा एतमाद किया और ऐसे लम्हात में महमूद पर हमला किया जो इल्म नजूम के एतबार से मनहूस तरीन लम्हात थे। अगर मैं उसकी पुरफरेब बातों में ना आता तो आज नताइज कुछ और होते। राजा जयपाल बड़ी बेशर्मी के साथ असद शिराजी को अपनी शिकस्त का जिम्मेदार करार दे रहा था। मेरे बाद इसके हाथ पांव काट कर किसी मंदिर के रास्ते पर डाल देना, ताकि ये जिंदगी भर भीख मांगता रहे और देवताओं के पुजारी अपने आगे की बची हुई रोटियों के टुकड़े इसकी झोली में डालते रहे। असद शिराजी बहुत किड़किड़ाया, बहुत चीखा, मगर वहाँ उसकी फरियाद कौन सुनता। इसने तमाम उम्र जो रियाकारियों और मुनाफिकों की जो फसल बोई थी, आज उसके काटने का दिन आ गया था। फिर कुछ देर बाद लाहौर के बाशिंदों ने दो इंसानों की दर्दनाक चीखें सुनी। ये राजा जयपाल और सुमित्रा की चीखें थी, जिनसे आग का अजाब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लोग अपने चेहरों की उड़ी हुई रंगतों और दहशत ज़दा आंखों से ये इबरतनाक मंजर देख रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिजा की वसातों में इंसानी चीखें गायब हो गईं। आग ने अपने ही दो पुजारियों को बड़ी बेरहमी के साथ जला डाला था। अब हर तरफ गहरा सकूतारी था, मगर फिजा में इंसानी गोश्त के जलने की बदबू फैली हुई थी। अनंतपाल ने अपने बाप के अंतिम संस्कार से फारिग होकर असद शिराजी के दस्त पा काट दिए और इसे राजा जयपाल के हुक्म के मुताबिक बड़े मंदिर के रास्ते पर डाल दिया। असद शिराजी आने वाले यात्रियों से भीख मांगा करता था। फिर जब इसकी जबान थक जाती तो आंखें सवाल करने लगती, जैसे वो पत्थर के पुजारियों से कह रहा हो, देखो मुझे जो दीद इबरत निगाह हो। कुछ दिन बाद दरबार गजनी में राजा जयपाल की दर्दनाक अंजाम की खबर पहुंची तो सुल्तान महमूद ने बेसाख्ता ये आयत मुकद्दसा बुलंद आवाज में पढ़ी, ए रब हमें आग के अजाब से महफूज रख। फिर वो जोश इस्तराब में अपनी नशिस्त पर खड़ा हो गया और अहले दरबार को मुखातिब करते हुए बोला, ये इसका एहसान अजीम है कि इसने अपने इज्जत और जलाल के सदके में हमारे बदतरीन दुश्मन को बेआबरू कर दिया। तुम अपने रब का शुक्र भी अदा करो और इससे पनाह भी मांगो और बार बार कहो कि ऐ मेरे रब हमें आग के अजाब से महफूज रख। फिर कुछ देर तक पूरा दरबार इस आयत की तिलावत से गूंजता रहा। तमाम अमीर व वजीर, मुहाफिज, सिपाही और खिदमतगार झुके हुए सरों के साथ रक्तामेज लहजे में कह रहे थे, ऐ अल्लाह हमें आग के अजाब से बचा। जब दरबार गजनी अपने रब के हुजूर इजहार बंदगी कर चुका और मुजाहिदीन इस्लाम की जबानें खामोश हो गयी तो सुल्तान महमूद दोबारा अपने दरबारियों से मुखातिब हुआ, तुमने जयपाल का हशर अपनी आंखों से देख लिया। इस वक्त महमूद के लहजे में शाहाना जलाल की अजीब तपिश थी। जयपाल के पास लश्कर कसीर था। इसकी एक आवाज पर सारे हिंदुस्तान के राजा मैदान जंग में जमा हो गए, मगर अल्लाह बड़े गलबे और बड़ी हिकमत वाला है। अगर अफरादी कुव्वत की बात होती तो हम ये जंग कभी के हार चुके होते और किसी गोशे तन्हाई में पड़े अपनी शिकस्त का मातम कर रहे होते। ये फतह हमारी जहनी और जिस्मानी सलाहियतों और मादी असाब का नतीजा नहीं, सिर्फ हमें ताईद गैबी ने मैदान कारसाज में सरबुलंद रखा, वरना असूली तौर पर हमारे 10,000 सिपाहियों को जयपाल की 2.5 लाख शमशीरों की खुराक बन जाना चाहिए था। कोई जाने या ना जाने, मगर वो आलिमुल गैब खूब जानता है कि हमारे और पंजाब के हुक्मरान के दरमियान ताकत का कोई तवाज़न मौजूद नहीं था। ये कहकर सुल्तान महमूद चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया
और फिर बुलंद आवाज में बोला, नाशुक्रगुजारों की तरह तुम अपनी फतह पर बदमस्त ना हो जाना और अल्लाह से इसकी बेपनाह और लाजवाल कुव्वतों की भीख मांगते रहना कि दुश्मनों से भरी इस दुनिया में नाताकती सबसे बड़ी लानत और बीमारी है। जयपाल की शिकस्त और अंजाम पर हमेशा नजर रखना कि वसाइल के अंबार और ताकत के जखीरे इसके किसी काम नहीं आए, कि वो अपने ही वतन में बेवतन ठहरा और इसकी अपनी ही जमीन इस पर तंग हो गई और इसने अपने ही हाथों से अपने पैरहने जान में आग लगा ली। ऐसी बेचारगी, ऐसी रुसवाई और ऐसी नातवानी से हमेशा अपने अल्लाह से पनाह मांगते रहना। याद रखो कि हम अहले ईमान को दो आगों का सामना है, एक दुनिया के मसाइल की आग और दूसरी आखिरत की कभी ना खत्म होने वाली आग। मालिक कौन मकां हमें दोनों आगों से महफूज रखे। सुल्तान महमूद की ये मुख्तसर सी तकरीर बड़ी असरअंगेज थी। वली गज़नी की ज़बान से अदा होने वाले हर लफ्ज़ ने अहले दरबार को रुला भी दिया था और इनके सीनों में उम्मीद की नई आग भी भड़का दी थी। फिर तजदीद अहद के शोर से पूरा दरबार गूंज उठा।